distance of an unknown planet using the parallax method. तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे how we can measure the diameter of any unknown planet using the parallax method. तो that parallax method दो जगह यूज होने वाला है, एक तो आपका डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए और दूसरा उस अननोन प्लैनेट के डायमीटर को भी हम इससे मेजर कर सकते हैं. तो सी द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग द डायमीटर. सपोज बेटा हमारे पास ये एक अननोन प्लैनेट है, ठीक है, और इस अननोन प्लैनेट पर ये मैंने दो पॉइंट्स मार्क किए हैं शोइंग विद द रेड कलर, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट. सो इस ए और बी पॉइंट को कहेंगे डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ऑफ द अननोन प्लैनेट. लेट ए एंड बी आर टू diametrically opposite points of unknown planet. Diametrically opposite points of that unknown planet. अब let we take Earth here. Let this is the Earth. Now from any point on the Earth, ये O point हम ले लेते हैं Earth पे. From this O point, we observe diametrically opposite ends A and B of the planet. टेलीस्कोप से हम उस प्लैनेट के डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स को ऑब्जर्व करेंगे. एक बार ए एंड को ऑब्जर्व करेंगे और एक बार बी एंड को ऑब्जर्व करेंगे. तो ये एंगल टेलीस्कोप की हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे थीटा. यहाँ पर इस थीटा एंगल को आ जाएगा, थीटा एंगल इज कॉल्ड एंगुलर diameter of that unknown planet. Angular diameter of unknown planet. So theta will be called angular diameter of unknown planet. ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो AB लाइन है वो उस अननोन प्लैनेट का डायामीटर है, ठीक है. ये AB लाइन उस अननोन प्लैनेट का डायामीटर है और ये AB लाइन अर्थ के किसी एक पॉइंट पर एंगल सबटेंड कर रही है. हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं एंगुलर डायमीटर ऑफ अननोन प्लैनेट की. हम लिख सकते हैं इट इज द एंगल subtended by two diametrically opposite ends of planet on given point on any given point of the earth. इसको हम कहते हैं एंगुलर डायमीटर, एंगल सबटेंडेड बाय द diametrically opposite points
on a given point of the earth. It is called angular diameter. अब देखिए इस डिस्टेंस को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ये जो ए बी लाइन है इसको क्या लिख सकता हूं, दिस लाइन ए बी इज डायमीटर ऑफ प्लैनेट। सपोज इस डिस्टेंस को हम स्मॉल डी से शो कर देते हैं, तो ए से ओ का जो डिस्टेंस है उसको हम कैपिटल डी से शो कर देते हैं, ठीक है, कैपिटल डी से शो कर देते हैं ए से ओ के डिस्टेंस को। सो नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्मॉल डी, कैपिटल डी एंड एंगल थीटा? क्या रिलेशन आएगा इनके बीच में, बिटवीन स्मॉल डी, कैपिटल डी एंड थीटा? इक्वल्स टू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। तो हमने कल पढ़ा था एंगल के सामने वाली लाइन आर्क होती है, तो ए बी यहाँ पर आर्क है, तो हम यूज करेंगे एंगल इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस। सो एंगल हियर इज थीटा, थीटा, लेंथ ऑफ आर्क is small d and radius is capital D. So we can write theta multiplied by capital D is equal to small d. So it means knowing the value of theta and capital D, theta and capital D, small d can be calculated easily. So knowing the value of theta and capital D, we can calculate small d. इसका मतलब है अगर आपको ये पता चल गया कि प्लैनेट अर्थ से कितना डिस्टेंस पे है, मीनिंग यू नो दिस कैपिटल D and you measure this angular diameter of the planet, you can easily find the diameter of the planet, which is small d. So in this way, parallax method can be used for two purposes. First, to find the distance as we studied in the last class, and then it is used to find the diameter of an unknown planet. Formula is same, just there is a change in process. So any doubt in this? Anyone? Any doubt? बेसिस स्मॉल डी होगा, इसमें बेसिस स्मॉल डी होगा। हाँ स्मॉल डी होगा, उसको हमने सिंबल यही तीन यूज करने हैं, कैपिटल डी, स्मॉल डी और थीटा वाला। बस अब उनका नाम चेंज हो गया है, कल थीटा का नाम पैरालेटिक एंगल हम पढ़ रहे थे कल वाले टॉपिक में, तो नाउ इट्स कॉल्ड एंगुलर डायमीटर। और कई बार 1 मार्क्स के क्वेश्चन में एंगुलर डायमीटर की डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं। तो एंगुलर डायमीटर इज द एंगल सबटेंडेड बाय द टू डायमेट्रिकली अपोजिट एंड ऑफ अ प्लैनेट on any given point over the earth. So now we are going to see how the questions numericals can be framed from this topic. NCERT में दो numericals इसके ऊपर given है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, NCERT के दो numerical आपको इसके ऊपर given है, ठीक है। तो इन दो numericals पे हम काफी कॉन्सेप्ट इनसे सीख सकते हैं, बट इन दोनों न्यूमेरिकल्स का यूज करने से पहले मुझे कुछ आपको एंगल से रिलेटेड समझाना पड़ेगा जो भी आप लोग नहीं जानते। हाँ जी, यस कशिश। सर अगर डिस्टेंस सन और अर्थ के बीच में है तो वो उनके सरफेस के बीच में या उनके सेंटर्स के बीच में है? वैसे तो ये सेंटर टू सेंटर होता है, एक्चुअली क्या होता है बेटा, सन क्योंकि बहुत ज्यादा दूर है ना हमसे, तो हम उन्हें पॉइंट मास ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, तो वो फिर उनके सेंटर टू सेंटर होता है। आगे चल के आप एक टॉपिक पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास। यू नो एनीथिंग अबाउट दिस वर्ड सेंटर ऑफ मास कशिश? नो सर। सेंटर ऑफ मास, अगर कोई हमारे पास स्फेरिकल बॉडी कोई एक पेन है, तो हम क्या करते हैं फिजिक्स में इस पूरे पेन को कंसीडर ना करके एक ऐसा पॉइंट इसके ऊपर कंसीडर करते हैं जहां इस पूरे पेन का मास कंसंट्रेटेड है, मीनिंग हम इस पूरे पेन को उस पॉइंट से इक्विवेलेंट मान सकते हैं। ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उन्हें सेंटर ऑफ मास कहते हैं। तो फिर हम वहां पे सेंटर टू सेंटर ही डिस्टेंस मेजर करते हैं।
अब मेरी बात कुछ ध्यान से सुनना, बिकॉज वी हैव टू डू सम कैलकुलेशंस फर्स्ट रिलेटेड टू एंगल. ठीक है, सो आई एम राइटिंग हियर कैलकुलेशंस related to angle. So what is the SI unit of angle? First of all, tell me. Radian. SI unit Radian. of angle is रेडियन. okay. So जब हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, तो हमें एंगल्स रेडियंस में होने चाहिए. अगर हमें आंसर कैलकुलेट करना है मीटर्स में, तो ये हमारा रेडियंस में होना चाहिए. बट पैरेलैक्स के जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं उसमें हार्डली किसी केस में रेडियन में एंगल गिवन होता है, और यूनिट्स में गिवन होता है. तो वी नीड टू कन्वर्ट फ्रॉम डिग्रीज टू रेडियंस एंड फ्रॉम अदर यूनिट्स टू रेडियंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द बेसिक फॉर्मूला फॉर द कन्वर्जन इज, आपको ऐसा याद रखना है, 2 पाई रेडियंस is equal to 360 degree. 2 pi radians is equal to 360 degree. इसका मतलब है कि अगर एक सर्कल में हम देखें, सर्कल का एक कंप्लीट राउंड करने पर हम एंगल कवर करते हैं डिग्रीज की टर्म्स में. आप सब बच्चे जानते हैं इसको 360 डिग्री कहते हैं. और सर्कल का एक राउंड कंप्लीट होने पे रेडियंस में इसी एंगल को 2 पाई कहते हैं. तो हम यहाँ से कन्वर्जन का स्टार्ट करते हैं. 2 पाई रेडियंस इज इक्वल टू 360 डिग्रीज, which gives 360 degree. We can put equal to 2 pi radians. So 1 degree is equal to 2 pi by 360 radians. 2 pi by 360 radians. ठीक है, सो ये हमारे पास रिलेशन हो गया कि 1 डिग्री की रेडियंस में कितनी वैल्यू होती है. इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और यहाँ पाई की वैल्यू को 3.14 पुट कर देते हैं और इसको 360 से डिवाइड कर लेते हैं. सो आप देखेंगे कि ये वैल्यू आ रही है मेरे पास सॉल्व करके. अगर मैं इसे सॉल्व करूं, सो इट इज 2 मल्टीप्लाई 3.14 डिवाइड 360. इट इज 0.0174. Okay, if I write in scientific form, it is 1.74 10 raised to power -2 radians. So आप बच्चे पहला ये पॉइंट याद करेंगे कि 1 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू, यहाँ मैं लिखता जाता हूँ क्या क्या रिजल्ट आ रहे हैं. 1 डिग्री इज इक्वल टू 1.74 10 -2 रेडियंस. यस कशिश. अब इसके बाद हमें कुछ एंगल गिवन होंगे मिनट्स में. सो 1 मिनट को इस डैश लाइन से हम शो करते हैं. लाइक मैंने लिखा है 1 मिनट. नाउ दिस 1 मिनट इज 1 डिग्री डिवाइड 60. 1 डिग्री एंगल को अगर हम 60 इक्विवेलेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो उस एक पार्ट को 1 मिनट कहते हैं. अब 1 डिग्री की वैल्यू भी हमने ये कैलकुलेट करी है 1.74 वाली. ये यहाँ पे हम 1 डिग्री के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. 1.74 10 raised to power -2 radians divide by 60. So 1 minute is equal to 1.74 by 60. 1.74 by 60, 0.029 10 raised to power -2 हो जाता है. 0.029 10 So अगर मैं इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखूं, then it is equal to 2.9 10 raised to power -4. 2.9 10 raised to power -4 radians. So हम ये रिजल्ट में यहाँ नोट कर लेते हैं एक बार. 1 minute in radian is 2.9 10 raised to power -4 radians. 2.9 10 raised to power -4 radians. After this is 1 second angle.
1 second angle is shown by double dash. This is 1 minute divide 60. अगर हम 1 minute angle के भी 60 equivalent part कर लें, so that one part is called 1 second. तो 1 second के लिए मैं ये जो मिनट वाली मेरी वैल्यू आई है रेडियंस में उसको सब्सटीट्यूट कर देता हूँ. 2.9 10 minus 4 divide 60. So this is equal to 2.9 divide 10 minus 4 divide 60. It is 0.048. 0.048 multiplied 10 minus 4 था हमारे पास. 0.048 multiplied 10 minus 4 था हमारे पास. तो अगर हम इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखते हैं, it is 4.8 10 raised to power minus 6 radians. 4.8 10 raised to power minus 6 radians. 4.8 10 raised to power minus 6 radians. तो ये रिजल्ट हम लिख लेते हैं 1 सेकेंड वाला. 4.8 10 raised to power minus 6 radians. आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये 3 कन्वर्जन्स यूज होंगी और कई बार ये स्कूल एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. कन्वर्ट 1 डिग्री 1 मिनट एंड 1 सेकेंड इनटू रेडियंस. मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पर दे देता हूँ. क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है. लेट मी राइट क्वेश्चन हियर. कन्वर्ट 1 डिग्री 1 मिनट 1 सेकेंड इनटू रेडियंस. ये हमें कन्वर्जन्स शो करनी होगी. 1 डिग्री 1 सेकेंड 1 मिनट इनटू रेडियंस. बिल्कुल सिंपल कन्वर्जन्स हैं. आपको सिंपल ये वहां से स्टार्ट करना है. 2 पाई रेडियंस इज 360 डिग्री. तो 1 डिग्री इज 2 पाई बाई 360 रेडियंस और पाई की वैल्यू पहले पुट कर देना है. फिर 1 मिनट क्या है, 1 डिग्री डिवाइड बाई 60. सो जो आपकी 1 डिग्री की रेडियंस में वैल्यू आई है उसको आपको 60 से डिवाइड कर देना है. ठीक है. और फिर आपका 1 सेकेंड क्या है, 1 सेकेंड इज 1 मिनट डिवाइड बाई 60. सो 1 मिनट का जो रेडियंस में वैल्यू आया है वो आपको सब्सटीट्यूट कर देना है. तो इसको सिंपली आपको सॉल्व कर लेना है. तो ये 3 रिजल्ट्स आपके पास आ जाते हैं. 1 डिग्री 1 मिनट 1 सेकेंड इन टर्म्स ऑफ रेडियंस. यस कशिश, एनी डाउट है? सर पाई की वैल्यू तो 180 भी होती है, तो फिर 180 क्यों नहीं यूज 180 करनी? डिग्रीज में होती है ना बेटा. यू कैन सी हियर 2 pi radians is 360 degree, then pi is equal to how many degrees? Pi is equal to 180 degree or not then? यस सर. So वो वही तो हमने रिजल्ट यूज किया है. 2 pi radians is 360 degree. But if we want exact number conversion in radian and degrees, तो हमें वहाँ pi का वैल्यू 3.14 पुट करके सॉल्व करना होगा और रिजल्ट आएगा कि 1 डिग्री हमारे में कितना रेडियंस के इक्विवेलेंट है. 1.74 मल्टीप्लाइड 10 माइनस 2 रेडियंस के इक्विवेलेंट होता है. ये 3 रिजल्ट आपको न्यूमेरिकल्स में यूज करने होंगे. देखिए न्यूमेरिकल्स इस पर कुछ इस तरह से पूछ सकते हैं आपसे. क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 यू कैन रीड. आप जब भी क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं यहाँ पे न्यूमेरिकल को, तो साथ साथ आप उसका एक डायग्राम बना सकते हैं ताकि आप उसको इजीली सॉल्व कर सकें. जैसे यहाँ कहा गया है एंगुलर डायमीटर ऑफ सन इज 1920 सेकेंड. सो व्हाट इज एंगुलर डायमीटर? अभी मैंने आपको समझाया है थ्योरी में. क्या था एंगुलर डायमीटर का मीनिंग? थीटा. एंगुलर डायमीटर क्या था? एंगल सबटेंडेड बाय द planet by the diametrically opposite end of the planet on the earth. इसका डायग्राम ऐसा होगा कि ये आप अर्थ ले लीजिए. ठीक है. अब कौन एंगल बना रहा है? सन बना रहा है यहाँ पे. तो आप ये सन को शो कर दीजिए. ये सन हो गया. अब आप सन के 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स कंसीडर कर लीजिए. ये मैंने पॉइंट्स ले लिए, ए पॉइंट, बी पॉइंट और यहाँ अर्थ का एक पॉइंट ले लीजिए, ओ. फिर आप क्या करिए, देखिए सन के डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स अर्थ पर कुछ एंगल बना रहे हैं.
उसके लिए क्या करना है आपको, ए और बी को ओ से ज्वाइन कर देना है लाइक दिस, ठीक है। और ये जो एंगल बना है अर्थ पर सबटेंड हो रहा है थीटा, इसको एंगुलर डायमीटर कहते हैं। और इसकी वैल्यू देखिए आपको सेकंड्स में गिवन है 1920 सेकंड्स, but it should not be in second, it should be in radians for the calculations. So we write here, हम क्या कर रहे हैं, convert 1920 seconds into radians, हम उसे रेडियंस में चेंज करने वाले हैं। तो हमें चेंज कैसे करना है रेडियंस में, तो अभी हमने रिजल्ट पढ़ा है 1 सेकंड इज इक्वल टू 4.8 10 माइनस 6 रेडियंस। ये अभी हमने रिजल्ट कैलकुलेट किया, तो 1920 seconds is equal to 4.8 10 raised to power minus 6 multiplied 1920 radians, ठीक है, मल्टीप्लाइड 1920 रेडियंस आ गए हमारे पास। अब ये हमारे पास एंगल का कैलकुलेशन हो गया है, तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4.8 इंटू 1920 ये हो जाएगा 9.21 into 10 to the power minus 3 radians. 9.21 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 3 रेडियन बेटा। ये आपने कैलकुलेशन कर लिया है एंगल का। अब आपको क्या चाहिए, क्वेश्चन में क्या मेजर करने को कह रहा है वो, फाइंड द लीनियर डायमीटर ऑफ द सन। लीनियर डायमीटर मतलब ये लेंथ कैलकुलेट करो, ए बी लेंथ वाइज डायमीटर। अभी तो आपको एंगल की टर्म्स में डायमीटर गिवन है, आप ये ए बी कैलकुलेट करो। तो दूसरा आपको गिवन है डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज, मीनिंग ये डिस्टेंस आपका ए से ओ का डिस्टेंस आपको 1.5 पावर 11 मीटर गिवन है। यही मैंने आपको कल भी बताया था डिस्टेंस, कल के टॉपिक में। 1.5 10 raised to power 11 meter is called 1 astronomical unit distance. So very simple, using the formula. So we use the formula. There is only one formula in all these topics. Angle is equal to length of arc by radius. अब एंगल इज इक्वल टू व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क, एंगल के सामने वाली लाइन ये ए बी लेंथ ऑफ आर्क है, और ए से वो डिस्टेंस आपका रेडियस है। इसको हम ए बी को स्मॉल डी बोल देते हैं, और ए को हम कैपिटल डी कह देते हैं। सो हमें स्मॉल डी यहाँ पे कैलकुलेट करना है, वो हो जाएगा एंगल मल्टीप्लाइड कैपिटल डी। एंगल कितना है 9.21 10 माइनस 3 है, तो कैपिटल डी कितना है, कैपिटल डी डिस्टेंस 1.4 into 10 1.5 10 रेज टू पावर 11 मीटर गिवन है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9.21 1.5 10 रेज टू पावर 8 मीटर, समथिंग लाइक दिस comes the Sir, diameter 1.4 into 10 raised to power 9. 1.4। Yes, sir. ओके, सो ये हमारा सॉल्व करके आ रहा है डायमीटर ऑफ सन 1.4 10 रेज टू पावर 9 मीटर अप्रोक्सीमेटली, कुछ इस रेंज में आंसर आ रहा है। सो देखिए अब हम यहाँ पे सक्सेसफुली हमने ये डायमीटर ऑफ सन कैलकुलेट कर लिया है। इस पूरे प्रोसेस में फॉर्मूला तो एक ही यूज हो रहा है, ओनली देयर इज द कन्वर्जंस। एवरी एंगल गिवन टू यू फर्स्ट शुड बी कन्वर्टेड इनटू एसआई यूनिट्स, एंड वी ऑल नो द एसआई यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियंस। So next question is for you people to try out question number 2. In your notebooks, question number 2 please.